नाम का दाम होता है, यही तो सिखाता है कॉन्सेप्ट गुडविल का। रेपुटेशन जो पैसे में बदल जाती है। सो today's our topic is treatment of goodwill. I am Babli Jain from Shuki Education. We are going to start new topic, that is treatment of goodwill. So in treatment of goodwill, what we have to do, first of all we will find out gaining ratio. ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे। Gaining ratio means the amount of profit share that each remaining partners is gaining from the retiring or deceased partner. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए, गुडविल का शेयर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम निकालेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? सो फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशो इट मीन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, गेनिंग का मतलब क्या हुआ, जब पार्टनर कोई रिटायर हुआ है तो उसका शेयर भी किसको मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको वो शेयर मिलने वाला है। तो वो क्या करेंगे, बदले में उन्हें गुडविल का शेयर देना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को, बिकॉज उसका प्रॉफिट ये ले रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स उसका प्रॉफिट ले रहे हैं, तो बदले में जाने वाले पार्टनर को गुडविल के रूप में उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या था कि भाई आने वाले पार्टनर को, जो पार्टनर फॉर्म में ऑलरेडी थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट का शेयर आने वाले पार्टनर को दिया था, तो इसलिए उनके लिए निकाला गया था सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज दे हैव डन सेक्रीफाइस। ओके, बट हियर दे विल गेट द प्रॉफिट, बिकॉज जो जा रहा है पार्टनर अब उसका प्रॉफिट भी इन्हीं लोगों को मिलने वाला है, तो नाउ दे आर गेनिंग। ओके, उनको गेन हो रहा है, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा इसके लिए। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। वाई, देखो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है क्या, न्यू माइनस ओल्ड। अब अगर ये याद नहीं है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई पार्टनर जा रहा है फर्म से। ओके, फर्म से जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। देर आर 3 पार्टनर इन अ फर्म। सपोज ये सी जो है ये फर्म से रिटायर हो गया। ओके, पहले इन तीनों को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था, सपोज इसको मिल रहा था 50,000, इसको भी मिल रहा था 50,000 एंड इसको भी मिल रहा था 50,000, बिकॉज फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 1,50,000। तो 1,50,000 वी हैव डिवाइडेड इक्वली इन 3 पार्टनर्स। ठीक है, हमने तीनों में डिवाइड कर दिया था, तीनों को 50,000 मिल गया था। ओके, नाउ सी इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड स्टिल फर्म इज गेटिंग द सिमिलर प्रॉफिट 1,50,000। अभी भी फर्म को कितना प्रॉफिट होने वाला है इस बार, जब ये पार्टनर चला गया तब भी हो रहा है 1,50,000। बट अब कितने पार्टनर्स हैं, नाउ वी आर हैविंग 2 पार्टनर ओनली ना, तो जो 1,50,000 था वो इन दोनों में ही बच जाएगा। इसको कितना मिलेगा, अब अगर नया हम देखें तो he will get 75,000 as well as he will also get 75,000. Okay, now you can see इनका जो पुराना प्रॉफिट था उससे इनका नया प्रॉफिट बढ़ गया है। ओके, बढ़ गया इट मीन्स इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ इट मीन्स प्लस हुआ, प्लस हुआ इट मीन्स गेनिंग रेशो। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, गेनिंग रेशो निकालेंगे। अब अगर मैं अमाउंट में बात करूं कि कितना गेन हुआ, तो इजीली यू कैन से मी कि देखो 75,000 नया प्रॉफिट है। ठीक है, नया प्रॉफिट कितना है, 75,000 है। ओके, एंड इसमें से ओल्ड प्रॉफिट कितना था, लास्ट टाइम कितना मिला था, 50,000 ही मिला था ए को। हम अगर ए का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का गेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इजीली कह सकते हैं कि अभी इसको 75,000 मिल रहा है और पहले इसको 50,000 मिला था। ठीक है, इसका मतलब न्यू माइनस ओल्ड किया तो हमें पता चला कि 25,000 इसने गेन किया, इसको एक्स्ट्रा मिला। ओके, व्हाई ही हैज गॉट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिकॉज सी ऑलरेडी वेंट एंड उसका जो प्रॉफिट था 50,000, उस 50,000 में से 25,000 इसको मिल गया, 25,000 बी को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या निकला, गेनिंग प्रॉफिट निकला। ये अमाउंट में निकाला, अगर हम रेशो में निकालते हैं तो हम रेशो में भी इसी टाइप से निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे, हमें गेनिंग रेशो मिल जाएगा इजीली। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाई इट इज नीडेड, ये इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। हम गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं, देखो वी हैव टू फाइंड आउट शेयर ऑफ गुडविल, हमें गुडविल का शेयर निकालना है।
तो हम ये देखेंगे कि भाई जिसको जितना गेन हो रहा है वह उतनी ही तो गुडविल पे करेगा, है ना। सो टू कैलकुलेट हाउ मच ईच पार्टनर हैज टू पे फॉर गुडविल टू द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर वी नीड टू फाइंड आउट गेनिंग रेशो। ओके, जब हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करेंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि सी रिटायरिंग पार्टनर है, ये जा रहा है फर्म से, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो है ए और बी, इसको कितनी गुडविल पे करेंगे? ये गुडविल तब पे करेंगे जब इनको लगेगा कि इन्हें कुछ ना कुछ गेन हो रहा है इसके जाने से, ठीक है ना। तो ये गेनिंग ही निकालनी है, गेनिंग रेशियो ही निकालना है, इसीलिए बिकॉज हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और गुडविल सी को देनी है। अंडरस्टूड? सो नाउ अगेन वी विल think about कि what is goodwill and what is the process to calculate the goodwill, ठीक है। देखो, treatment of goodwill means goodwill is the reputation or brand value of the firm। ये तो हमें पता ही है कि goodwill है क्या, goodwill is the reputation और brand value, ठीक है ना। The retiring partner or deceased partner has a right to their share of goodwill. Why? Because he has also contributed to make the firm's goodwill. Okay, उसने भी फर्म को गुडविल बनाने में, ब्रांड वैल्यू बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था जब वो फर्म का पार्ट था। ओके, सो नाउ इफ ही इज गोइंग, ही विल गेट बैक हिज राइट ऑफ शेयर इन द गुडविल। ओके, दीज आर टू वेज टू ट्रीट इट। अगर हम बात करें कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कैश मेथड। कैश मेथड मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल। रिमेनिंग पार्टनर्स जो है फर्म में, जैसे कि अभी ए और बी थे, ये रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, सी के जाने पर, सी इज रिटायरिंग पार्टनर, तो सी के जाने पर ये ए और बी कैश के रूप में गुडविल लेकर आएंगे, कैश अमाउंट में गुडविल लेकर आएंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। या फिर एक और दूसरा तरीका है, दिस अमाउंट इज गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर। अदरवाइज वी कैन डू वन मोर थिंग, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हम या तो कैश में लाके उसको दे दें रिटायरिंग पार्टनर को, ए और बी दोनों लेकर आएंगे और सी को दे देंगे। अगर वो नहीं देना चाहते कैश में, तो वो एक और तरीका है जो यूज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स। सो नो कैश इज ब्रॉट इन, मतलब कोई भी कैश लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स एडजस्ट गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट्स बेस्ड ऑन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो जो भी हमने निकाला, उसी रेशो के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, मीन्स ए एंड बी, व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रिंग कैपिटल, दे विल ब्रिंग गुडविल अमाउंट एंड दे विल गिव टू द रिटायरिंग पार्टनर, otherwise they will keep in the capital account, they will adjust in the capital account. Okay, so these are two methods in which we will do the treatment of goodwill. Here topic is end. बिजनेस के नाम और ट्रस्ट को वैल्यू करना ही है अकाउंटिंग का असली रिस्पेक्ट, एंड यही है गुडविल का ट्रीटमेंट। सो नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ।